नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से हम इंसान भगवान को प्रसन्न कर उनसे खुशियां मांगने का कोई मौका नहीं छोड़ते, ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी हर इच्छा को पूरा करके उन पर हमारा विश्वास अटल कर देते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 3 मई को बहुत ही खास दिन है। आपको बता दें कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस बार ये व्रत 3 मई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी रूप लिया था। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। जानिए मोहिनी एकादशी व्रत पूजा का मुहूर्त, कथा और महत्व। चलिए अब आपको मुहूर्त बताते हैं। एकादशी तिथि 3 मई की सुबह 9:09 से शुरू होकर 4 मई की सुबह 6:12 तक है और पारण का समय 4 मई की दोपहर 1:13 से शुरू होकर 3:05 तक है। इसके बाद पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 12:22 पर। चलिए अब आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी की कहानी। किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ पर धृतमान नामक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी 5 संतानें थीं। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। उसका ये नाम उसके धृष्ट कर्मों की वजह से पड़ा था। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं छोड़ा जिसने नहीं किया हो। अंत में तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया और भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया। जो धृष्ट बुद्धि पिता और भाइयों की कमाई पर मजे करता था, वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐसो आराम तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे कि जिससे वो भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वो आश्रम में जाकर महर्षि के चरणों में जाकर गिर गया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वो कुछ पवित्र भी होने लगा था। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय महर्षि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पाठक को मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बता दिया करते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी को पुण्य फलदायी होती है और इसका उपवास करें, तुम्हें जरूर मुक्ति मिलेगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद धृष्ट बुद्धि को पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।